वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें हमें पढ़ना क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने सुना होगा। सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं, बैलेंस शीट आपने देखी होगी। बैलेंस शीट में एक पार्ट होता है, वो भी एसेट साइड में, जिसका नाम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है आपने 2 साल के देखे होंगे, 2025 2024। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2025 में हमारे पास जो कैश है वो है 10 लाख रुपए, और जो 2024 में था वो 9 लाख रुपए था। तो ये जो 9 लाख रुपए से हमारा कैश 10 लाख हो गया, ये कैसे हुआ, इसी को दिखाने के लिए हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भाग में बांटा गया, जिससे हम ये बताएंगे कि हमारा कैश कहाँ कहाँ गया। और वो 3 भाग हैं, वो 3 एक्टिविटीज हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। तो धंधे को 3 एक्टिविटीज में बांट दिया गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड होती है किससे, एसेट्स से। एसेट्स का खरीदना और एसेट्स का बेचना। ठीक है जी। एक चीज और आपको बता दूं, उसको करने से पहले आपने नोटिस किया होगा, जो बैलेंस शीट होती है, क्या होती है जी, बैलेंस शीट। उसमें आपने देखा होगा हमारे पास एसेट्स होते हैं। एक एसेट्स होता है फिक्स एसेट, जिसको हम कंपनी के अंदर बोलते हैं पीपीई। पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक एसेट्स होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट। एंड तीसरी एक और चीज होती है, कभी कभी हम किसी को लोन भी देते हैं, तो वो भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो उसको हम बोलते हैं लोन एंड एडवांस। और एसेट साइड में जो होता है, एक होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम कहाँ पर ट्रेड करते हैं, ऑपरेटिंग में। लेकिन याद रखिएगा, जो बड़े वाले एसेट्स होते हैं तीनों, इसको हम कहाँ पर लेते हैं, इन्वेस्टिंग में। क्योंकि नॉर्मली लगभग जो पैसा इन्वेस्ट करता है बंदा, वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, या तो फिक्स एसेट में करता है, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में करता है, किसी को लोन देता है। तो क्लियर है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। ये जितना भी आपको फॉर्मेट बताऊंगा, इसके आगे कोई और फॉर्मेट नहीं होगा। तो आइए, सबसे पहला लिखा हुआ है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब पैसे आना। किससे आना, अगर आप अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेच दोगे तो पैसा आएगा, तो यानी कि कैश फ्लो रहा है, इसको आप क्या करोगे, प्लस। दूसरा है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दोगे तो पैसा आएगा, तो प्लस। अगर आप लोन एडवांस जो किसी को दिया था, अगर वो पैसा वापस कर दे तो पैसा आएगा, यानी कि 3 चीजों से पैसा आ गया। कौन कौन सी जी, अगर आप अपने ने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा, आपने अपना फिक्स एसेट बेचा, या आपने अपना किसी को इंसान को लोन एडवांस दिया था और वो अगर पैसे वापस कर दे, तो 3 जगह से आपके पास पैसे आ गए। आप मुझे बताइए, जो आपने इन्वेस्टमेंट कहीं करी होगी, किस लालच में करी थी कि आपको बस इनकम आएगा, तो इनकम आएगी तो क्या करोगे, कैश आएगा तो प्लस करोगे। आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है, तो उससे जो रेंट आएगा, तो रेंट का मतलब पैसे कैश आ रहे हैं, तो ये आप क्या करोगे, प्लस करोगे। कभी कभार लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, तो क्या बदले में डिविडेंड आता है, तो क्या डिविडेंड भी एक तरह की इनकम है और इससे कैश का फ्लो होता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कभी कभार हम डिबेंचर्स में भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें वहां से क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो वो भी क्या है, प्लस। तो हमने क्या चीज सीखी, इन्वेस्टमेंट बेच दो, फिक्स एसेट बेच दो, या जिसको आपने लोन दिया था वो वापस कर दे, तो पैसा आएगा, तो इसलिए क्या करना है, प्लस। आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे इनकम आएगी, तो प्लस। अगर आपने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो रेंट आ रहा है, तो भी प्लस। आपने कहीं पैसा शेयर्स में लगा रखा है, डिविडेंड आया, तो प्लस। और अगर आपने पैसा डिवेंचर में लगा रखा है तो इंटरेस्ट आया, तो प्लस। अब पैसा जाएगा कहाँ 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 पर, आपको पता है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, माइनस। अगर आपने प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या करा, प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई सॉरी एंड इंटेंजिबल, तो भी माइनस। अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीद तो माइनस। अगर आपने लोन एडवांस किसी को दिया तो माइनस, क्योंकि इस केस में हमारा जो कैश है वो जा रहा है। और अगर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये सारा पार्ट ए है,
एंड ये तीनों पार्ट ये क्या है, बी है। अगर हमारा ए पार्ट यानी कि आया ज्यादा पैसे हैं और गए कम है तो हम इसको बोलेंगे कैश फ्लो, और अगर हमारा पास आया कम है और गया ज्यादा है तो इसको बोलेंगे कैश यूज। क्लियर है जी? आगे चलें, एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। चलें आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं जो इस पूरे एक्टिविटी में काम आएगी। हमें मशीन का अकाउंट सीखना पड़ेगा जो हम 11वीं में सीख चुके हैं, बट मैं एक बार और आपको बता दूं। देखिए मशीन अकाउंट बनता है एक, जहां पर हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ठीक है जी। फिर नीचे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर करंट ईयर का। ये मशीनरी अकाउंट का मतलब समझ लीजिए, ये मशीन अकाउंट नहीं, एक तरह से फिक्स एसेट्स अकाउंट है। और फिक्स एसेट में कोई भी आ सकता है, मशीन का हो, बिल्डिंग का हो, फर्नीचर का हो, सारे के सारे अकाउंट एक जैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब पिछला साल, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब करंट ईयर। इसके बाद उधर की साइड क्या लिखना होता है, बाय डेप्रिसिएशन। जो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन लगा है वो यहाँ लिखेंगे। अगर हमारी मशीन बिक रही है तो हम यहाँ लिखेंगे। अगर मशीन बेचने पे हमें लॉस हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिखेंगे, और अगर आपने कोई मशीन खरीदी तो यहाँ लिखेंगे। ये अकाउंट तब बनाना है अगर हमें मशीन के बारे में कोई जानकारी दी हो। आगे चलते हैं, कभी कभार हमें दो अकाउंट एक साथ बनाने पड़ते हैं, एक मशीन का अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। लगभग ये अकाउंट बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर एक चीज चेंज आ गई है और वो है वहां पर डेप्रिसिएशन था और यहाँ पर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या है जी यहाँ पर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जी, एक सेकंड। देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन है और वहां पर क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ डेप्रिसिएशन है और उसके अंदर क्या दे रखा है हमें, एक सेकंड, देखिए, और यहाँ क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगर कभी भी हमें मशीनरी अकाउंट के साथ में कहीं भी एक शब्द दिख गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या करना है, आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मशीन का अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग। अब ध्यान से देखिए, मशीन जो होता है वो होता है एसेट्स, क्या होता है, एसेट्स। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ये होता है लायबिलिटी। और एसेट लायबिलिटी में क्या फर्क होता है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है, लेकिन लायबिलिटी में उल्टा हो जाता है, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, ठीक है जी। आप ध्यान सुनिएगा इसके अंदर क्या फर्क है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर इधर की साइड लिखा जाता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये वो मशीनरी है जो वो डेप्रिसिएशन, जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अब हम इन दोनों का अकाउंटों को कैसे यूज करेंगे, आइए मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इन्वेस्टिंग का आ रहा है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहले 21 करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। देखते हैं क्या है। हमने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है जिसमें हमने 10% इमीडिएटली कैश में दे दिया और बाकी हम क्या करेंगे, 3 महीने बाद पे करेंगे। आप सबको पता है हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पर कैश का आना और कैश का जाना देखेंगे। तो आप मुझे बताइए 10 लाख की मशीन है, उसमें से अभी जो हमने पेमेंट करी है वो सिर्फ कितनी करी है, 10%, यानी कि 1 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए आज मेरे पास से जो कैश गया वो सिर्फ कितना गया है, 1 लाख। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेज ऑफ मशीनरी। बताइए जी मशीन खरीदने से पैसा आता है या जाता है, जाता है जी। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लाख। तो अगर हमारा जो आंसर आया माइनस का आया है तो आपको पता हम क्या लिखते हैं, माइनस के आंसर होने पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं 22। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बार मशीन का अकाउंट निकाल लेता हूं, एक सेकेंड।
देखो जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए मशीन का अकाउंट दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर यूज किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 960, ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 1050। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मशीन का अकाउंट बनाने वाले हैं। ध्यान से आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है मशीन का अकाउंट। देखिए जी, सेम सेम मैं आपको दिखाऊंगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में से देख के आपको देखो क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा 960, ठीक है जी। वहां भी देखो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,50,000, ठीक है। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना है 35,000। हमने एक प्लांट का पार्ट बेच दिया कितने रुपए में 45,000 में, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी 30,000, यानी 30,000 का हमने मशीन 45 में बेच दी, तो यानी फायदा हुआ। तो पहले तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, बेकी कितने में, हमने बेकी है 45 में एंड 30 की मशीन थी, तो हमारा प्रॉफिट भी होगा, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट। कितने में बेची है 45 में, तो 15 का फायदा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, मशीन अकाउंट का पर्पस क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका टोटल करेंगे। और टोटल किस साइड का ज्यादा होगा, दोनों साइड में वही लिख देंगे। तो सबसे पहले दोनों साइडों को क्या कर देते हैं टोटल। टोटल आपको पता चल ही रहा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड में हम वही लिख देंगे। ये हमारा आया 1130, यहाँ भी लिख देंगे 1130। 1130 में से माइनस कर दिए 9,60,000 माइनस 15,000, 1,55,000 रुपए। ये जो 1,55,000 की कमी आई है, ये हमारी निकल के आई है टू बैंक। जैसा कि आप देख सकते हो उधर की साइड, वहां पर एक चीज और लिखी थी, वो थी परचेज। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो जो आइटम हमें दिख रहा था वो डाल दिया। जिस चीज में कमी आई, जैसे इधर देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें दिख ही रहा था, ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था, प्रॉफिट लिख चुके थे, प्रॉफिट लिख चुके थे, तो एक चीज बची, वो थी परचेज। तो हमारा जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो 1,55, वो क्या आया मशीन अकाउंट। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसी को देख के हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, लाइन खींची। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये है सेल। तो सेल को मशीन करने से क्या होता है, पैसा आता है, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। कितना 45,000, प्लस का या माइनस का, प्लस का जी, क्योंकि पैसा आएगा। एंड बैंक यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी, कितना जी माइनस का 1,55। तो हमारा आंसर आया 1,10,000, प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे कैश क्या निकल गया हमारा, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हमने 10% डिबेंचर इन्वेस्ट कर रखा है और लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में नीचे एक लाइन दे रखी है। अब लैंड एंड बिल्डिंग हो या कोई भी अकाउंट हो, तो इसका मतलब हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बना देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। तो चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग का जब आप अकाउंट बताओगे तो सेम बनेगा जैसे मैंने मशीन का अकाउंट बनाया था। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहला काम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, जो पिछले साल का होता है, तो वो कितना है 9 लाख। क्लोजिंग कौन सा होता है, जो करंट ईयर का है, वो कितना है 15 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितना हो गया 50,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है, और टोटल किस साइड का ज़्यादा है जी, यहाँ का, तो कितना लिखेंगे 15,50,000। अब यहाँ पर भी 15,50,000 लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताइए
यहाँ पर दो चीज आपके सामने दिख रही है, प्रॉफिट और परचेज। तो मुझे बताइए जो कमी आ रही है मैं क्या क्या मानूं? अब हमें यहाँ पर कमी जो आ रही है वो परचेज ही माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने मशीन तो बेची नहीं, और जब बेची नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। इसलिए हम इसे क्या मानेंगे कि हमने क्या किया होगा, हमने इसे परचेज ही किया होगा। और परचेज हमारा पता है कितना आया जी, हमारा आया 6,50,000। क्या बोलेंगे हम इसे, बैंक, बैंक का मतलब परचेज। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट और नीचे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बातें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको फॉर्मेट सिखा रखा है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है इन्वेस्टमेंट का, देखिए ध्यान से, 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा, 10 लाख। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें दे रखा है कि हमने जो हमारे पास आधी इन्वेस्टमेंट थी, वो भी कौन सी, जो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब हमारे पास जो शुरुआत में थी, और शुरुआत में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख का हाफ कितना हुआ, 5 लाख का हाफ हुआ दोस्तों 2.5 लाख। और 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने 10% प्रॉफिट में बेच दी। तो 2.5 लाख का 10% कितना होता है, 25,000 रुपये। यानी कि हमने हमने इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे, 2,75,000। कितने जी, 2,75,000। तो चलिए यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, बेची कितने में, 275, एंड प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमारा हुआ है 25,000। कितना हुआ जी, 25,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फटाफट। अब बताइए जी, कमी ज्यादा कहाँ का टोटल है, 12,75। यहाँ पर भी कितना आएगा, 12,75,000। अब देखिए कमी कितनी है, 12,75 माइनस 5,25,000। तो हमारा जो परचेज निकल के आ गया वो आया 7.5 लाख। ठीक है जी। तो चलिए, अब हमारा सब कुछ निकल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे अब हम हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये परचेज निकला है। यहाँ लिखेंगे हम परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और परचेज करने से हमारा क्या होता है, पैसा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 650। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं ये हमने बेची है, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस का 2,75,000। यहाँ पर हमने परचेज भी निकाला था 750, तो लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस का 7.5 लाख। और एक चीज आप और नोटिस कर सकते हो, इंटरेस्ट भी मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ भी लिखेंगे 75,000। तो पैसे आए होंगे, इंटरेस्ट रिसीव, जो हमने पैसे लगा रखे थे उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिला। कितना हमें मिला है, 75,000 प्लस का 75,000। तो चलिए आंसर चेक करते हैं, कितना आंसर आ रहा है हमारा, माइनस का 650। ठीक है, एक मिनट, 650 प्लस 750 माइनस 275 माइनस 75,000। हमारा आंसर आया जी 10,50,000। और माइनस की फिगर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या निकल के आया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए हमने, ठीक है, अब हम करते हैं 24 क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन 24 में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे,
मशीन के साथ में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट दे दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दो अकाउंट एक साथ बनाने पड़ेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम एक साथ बनाएंगे दो अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे मशीन का अकाउंट। आप बस अपने मशीन अकाउंट को देखते रहिएगा, मैं क्या क्या फिगर भरता हूँ। ये हो गया हमारा मशीन अकाउंट, थोड़ा छोटा बना दिया बट कोई नहीं। ये हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक ही काम है जी, ओपनिंग बैलेंस भरना। पर्टिकुलर अमाउंट सॉरी। चलिए जी, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस और यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर होगा उल्टा, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, यहाँ पर दे रखा है 950 और यहाँ लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 110 और यहाँ लिखेंगे 150। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं नीचे। एक मशीन थी 90,000 रुपए की, जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 60,000 और वो कितने में बिक गई। अब सबसे पहले आप नोटिस करिए, जो मशीन सोल्ड होती है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ कलर, यहाँ लिखो मशीनरी। जो मशीन बिक रही है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 60, तो यहाँ लिखा जाएगा 60। और अगर आप नोटिस करो, ये जो यहाँ पर लिखा होता है यही यही चला जाता है इस यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। तो यहाँ पर आप कलर से देख सकते हैं, मैंने सेम यहाँ पर भी लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 60। 90 की मशीन 60 का डेप्रिसिएशन, तो बताओ कितने की बची, 30 की, और 50 में बेचने का क्या हो गया हमारा फायदा। तो पहले तो बेची कितने में, बैंक 50, प्रॉफिट कितना हुआ 20। ठीक है जी, तो चलिए अब हम करते हैं। अब आप नोटिस करोगे, अब हम अकाउंट को बंद करेंगे। अब ध्यान से नोटिस करो, टोटल किस साइड का ज्यादा है, टोटल है इस साइड का। कितना हो गया, 2,10,000। यहाँ पर भी कितना हो गया, 2,10,000। तो यहाँ जो आ गया ये क्या आ गया, 1,00,000। ये हमारा क्या निकल के आया, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, अब हम नोटिस करें, फिर इस अकाउंट को बंद करते हैं। इस अकाउंट को जब आप बंद करोगे तो आपका आएगा 60,000 प्लस 50,000 प्लस 10,00,000, तो आपका आया 11,10,000। कितना जी, 11,10,000। ठीक है, 11,10,000। ठीक है जी, अब आप नोटिस करो यहाँ का टोटल तो 11,10 है नहीं, तो बाकी जो बच गया वो हमारा क्या बच गया, परचेज अकाउंट। और 50 माइनस 20,000, तो हमारा आ गया 1,40,000। ये जो 1,40,000 रुपये निकल के आया है, यही हमारी क्या है, परचेज। क्या निकल के आई है, ये हमने कैसे निकाला है, बैलेंस करके। ठीक है जी, अब आप इसमें क्वेश्चन में एक और चीज देखेंगे, पेटेंट दे रखा है और पेटेंट के बारे में नीचे कोई जानकारी, तो हमें इसके अंदर पेटेंट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पेटेंट का भी सेम अकाउंट जैसे बनता है, देखते जाइए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले वही ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, 3,00,000 और 2,00,000। 3,00,000 और यहाँ लिख दीजिए 2,00,000। चलिए आगे चलते हैं। पेटेंट रिटर्न ऑफ कॉल ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न ऑफ कॉल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 50,000। ठीक है, आप बिल्कुल अकाउंट देते रहिए, मैं एक एक वही बात, हमने पार्ट ऑफ द पेटेंट बेच दिया कितने प्रॉफिट पर, 40 पे, यानी ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट दिखाया जाता है यहाँ, कितने में बेच दिया, 40,000 में। तो चलिए यहाँ पर कितना आ गया, 3,40,000, तो यहाँ पर भी 3,40,000 लिखना पड़ेगा। अब आप बताइए, यहाँ तो 250 लिखा है, तो बाकी जो फिगर आ गई वो आ जाएगा बैंक, बैंक का मतलब सेल फिगर। कितना हो जाएगा,
3,40,000 में माइनस कर दो 250, यहाँ लिखा जाएगा 90,000। कितना जी? 90,000। अब हमारे तीनों अकाउंट बन चुके हैं। अब इन तीनों अकाउंट को देख के बनाएंगे अपना स्टेटमेंट। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आप मशीन अकाउंट को देखो, ये आपका सेल है और ये आपकी परचेज है। तो पहले लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। कितना है सेल ऑफ मशीनरी? 50,000। तो प्लस 50, और यहाँ क्या लिखा है? परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी। कितना? माइनस का 41। चलते हैं आगे। नीचे पेटेंट का अकाउंट आप देखेंगे, पेटेंट के अकाउंट में सेल कितनी है? 90। क्या लिखेंगे? सेल ऑफ पेटेंट प्लस 90,000। ठीक है जी, हो गया। बस हमें ऐसे भी इस अकाउंट में परचेज और सेल ही लिखनी होती है। तो चलिए टोटल कर देते हैं। इस 90 और 50 को जोड़ोगे 41, तो 41 माइनस, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? नील। क्या निकल के आ रहा है जी? नील। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। सेम है, इसके अंदर भी हमें वही मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। तो चलिए बना देते हैं। मशीनरी अकाउंट, ये मशीन हो गया, और नीचे बना देते हैं कौन सा अकाउंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब नोटिस करते जाइएगा, मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, सीधे सीधे सिंपल। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 60,000। और इसमें उल्टा हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। कितना? 25,000, और यहाँ पर लिख देंगे हम 15,000। एक मशीन थी 25,000 की, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 15। आपको पता है मशीन बिकने वाली का डेप्रिसिएशन यहाँ लिखते हैं, मशीनरी के नाम से कितना? 15। ठीक है, 25 की मशीन 15 लग गया, यानी 10 की बच गई। 10 की मशीन कितने बची? 13 में। तो यहाँ लिखो बैंक 13। ठीक है, ओके। ये जो मशीन लिखा होता है ये सेम यहाँ पर लिखा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। कितना? 15। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करना है? अब 25 की मशीन 15 की थी, 15 डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की बची? 10 की, और 10 की मशीन 13 बेचने में फायदा हुआ, तो प्रॉफिट भी लिखेंगे यहाँ पर। कितना? 3,000 रुपये। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से नोटिस कर लेते हैं, यहाँ 30 है, और यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 30, और कमी कितनी कह रही है? 5। तो ये जो 5,000 है, ये हो गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब ऐसे ही डब्बे को बंद कर देते हैं। यहाँ भी, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है? इस साइड का। 60, 15, 75,000 प्लस 13,000, तब हुआ कितना? 88,000। ठीक है जी, 88,000। 88,000 में से आप अगर आप 53 माइनस करेंगे, 35,000। कितना जी? 35,000। कितना यहाँ पर क्या लिखोगे आप? बैंक निकल के आ गया। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो चलिए, अब हमारा सेल है 13 और परचेज है 35। तो यहाँ लिख देते हैं जल्दी से नीचे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल को क्या लिखेंगे? सेल
ऑफ मशीनरी कितना, +13, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस का 35। तो बताइए कितना आंसर आएगा, 22,000। कितना जी, 22,000 माइनस का 22,000। यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, सिंपल। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा 26। इसके अंदर 29 क्वेश्चन है, तो चलिए 26 करते हैं। सबसे पहले चलिए 27 कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, तो आइए। सबसे पहले हमें दे दिया प्लांट एंड मशीनरी और नीचे दे दिया प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ बातें। तो इससे तो हमें एक बात समझ में आ गई कि हमें प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक्युमुलेटेड शब्द यूज किया नहीं, तो हमें सिर्फ एक ही बनाना है। कौन सी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी। तो चलिए ये रहा आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पापा पापा, समझिए आप, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस साइड में देखते जाइएगा, मैं सेम अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हम 8,50,000 और यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस जो कि कितना है, जो कि है 10 लाख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें 50,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना, 50,000। चलिए आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 में कितने बेच दिया, 40 में। कितना जी, 40 में। 60 की चीज 40 में बेचना, फायदा है नुकसान। 60 की चीज 40 बेचने में कितना होता है, नुकसान। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस कितना जी, 20,000। ओके, और बाय बैंक बेची कितने में है, 40 में। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे। बंद कैसे करते हैं आपको पता ही है, 10 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000, 11,10,000। 11,10। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 8,50,000, 2,60,000। ये जो 2,60 आया, ये क्या निकल के आया हमारा, बैंक का मतलब परचेज। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला अकाउंट है लैंड का। लैंड अकाउंट भी ऐसे बनेगा जैसे बनता है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख, और यहाँ लिखेंगे 1 लाख। ठीक है जी, और हमने जो जमीन है वो बेची है प्रॉफिट पे, तो और प्रॉफिट लिखा जाता है यहाँ टू प्रॉफिट। कितना जी, प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपये, तो यहाँ लिख दिया हमने 60,000। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। देखिए कमी कहाँ आ रही है, यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ है 260, तो यहाँ भी लिख देंगे हम कितना, 260। तो हमारा जो बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा बाय बैंक कितना, 160। ठीक है जी, तो चलिए अब हम अपना अकाउंट बनाते हैं। चलिए क्या लिखेंगे अब हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखिए, मशीन के अकाउंट में आपको बैंक दिख रहा है, यहाँ पर सेल, क्या लिखेंगे,
सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना जी, प्लस का 40,000। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से परचेज दिख रहा है आपको, तो ये लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस का 260। ठीक है, नीचे वाला अकाउंट देखिए, लैंड अकाउंट, यहाँ पर है 160 जो हमने सेल करी है, तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना, माइनस का 160 माइनस का 1,60,000। ठीक है, एंड और आप नोटिस करें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 40,000 से 1,00,000, 40 से 1,00,000, और बिकी हमारी इन्वेस्टमेंट है नहीं, नीचे साफ साफ लिखा है, तो यानी हमने क्या करा होगा, 60,000 की खरीदी होगी। तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस का 60। ठीक है, ठंड में पेन ने भी काम करना बंद कर दिया दोस्तों, क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर कितना आएगा, 260 को जोड़ा प्लस 160 को जोड़ा प्लस 60,000 को जोड़ा माइनस 40,000। आपका आंसर आया 4,40,000। तो चेक करते हैं क्या हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों देखते हैं कहीं गड़बड़ आ रही है, कहाँ गड़बड़ आई चेक करते हैं एक बार। सॉरी सॉरी, ये होगा प्लस, चलिए 40,000 माइनस 2,60,000 प्लस 1,60,000 एंड माइनस 60,000। तो हमारा आंसर आया कितना, आंसर आया हमारा 1,20,000। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का आंसर है, तो ये हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बच गए। हमारा एक तो 26 रह गया है और एक रह गया है हमारा 28 एंड 29। तो आज कुछ हमारे पेंसिल जो है ढंग से काम नहीं करे सर्दी के मारे। तो चलिए इतना आप करके आइएगा, बाकी क्लास में करते हैं एक नई एक्टिविटी के साथ फाइनेंसिंग, और हम इन 3 क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा।